पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ईरानी नाज़िमुल अमूर तलब। पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल से आगाह कर दिया। वाक़े की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल। इस अमल के नताइज के तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान समझता है ऐसे इक़दाम दो तरफ़ा एतमाद और एतबार को मजरूह कर सकते हैं। बलोचिस्तान में ईरानी हमले से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। इंतखाबी निशानात तब्दील होने पर इंतखाबात में ताखीर का खदशा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों को इंतखाबी निशानात तब्दील करने से रोक दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तीनों प्रिंटिंग प्रेसों को बैलेट पेपर्स की छुपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। बैलेट पेपर्स के लिए स्पेशल कागज भी ज़ाया हो जाएगा। बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट कराना पड़ेंगे। इंतखाबी निशान की तब्दीली लाजमी हो तो पहले इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली जाए। इलेक्शन कमीशन में तकर्रो तबादले। पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल को डीजी इलेक्शन विंग, एडिशनल डीजी फरीद आफरीदी को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान से एजाज अनवर चौहान को पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन 1 साल के लिए नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर करने के बाद तैनाती की गई। इमरान खान आज पाबंद सलासिल हैं। अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। और वो शख्स जो ये कहता थकता नहीं था कि 300 अरब डॉलर पाकिस्तान से ये चोर और डाकू ले गए हैं, मैं इनको लेके आऊँगा। $1 तो ना ला सके, अगर इन वजूहात की बना पर अगर वो पाबंद सलासिल हैं तो ये कानून का मामला है। बानी पीटीआई ने कौम के साथ बददियानती ना की होती तो जेल में ना होते, नुमाई का वाकया ना होता तो बानी पीटीआई आज इंतखाबी मुहिम पर होते। बानी पीटीआई पाबंदे सलासिल हैं तो ये अदल और इंसाफ का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बल्ले को 4 साल चलाकर मईशत को तबाह किया गया। सफारती ताल्लुकात को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात मैंने नहीं, अदालतों ने खत्म किए। पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है, हम सब इत्तेहाद का हिस्सा थे। काबुल जाके चाय पी रहे थे कि हमारा इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को क्या बोझ उठाना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है, हमारा मुकाबला इस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो नुकसान अवाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। नोडेरो में जलसे से खिताब में कहा, नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा। लाड़काना में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मुआशी प्लान पेश कर दिया। कहा, मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अवाम को तालीम, सेहत और रिहाइश की सहूलियात देंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गरीबों को मुफ्त तालीम और घर देंगे। 8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा। शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। मरियम नवाज का निश्तर कॉलोनी और गजुमता में कारकुनों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ बनाता है जबकि बाकी उजाड़ते हैं। हम पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। लाहौर के कोने कोने में तरक्की का निशान होगा। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। 8 फरवरी को कोई घर में नहीं बैठेगा, सब दीवानावार निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हमारा जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलता है उसे उठा लिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन ना कबूल कौम करेगी ना आलमी बरादरी। शाह महमूद कुरैशी की कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन मजाक के सिवा कुछ नहीं। पीटीआई से छुटकारे के लिए गैर फितरी इतिहाद बनाया गया। आज साबिक इतिहादी जमाती इकट्ठी क्यों नहीं। उधर अडियाला जेल में साइफर केस की समात, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पेशी। इस्तगासा के मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। समात 18 जनवरी तक मुलतवी।
इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। शेर अफजल मरवत लकी मरवत से ही इलेक्शन लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। बैरिस्टर गौहर खान की इडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा लीडर जेल में है, हमें इसके मकसद को देखना है। पीटीआई के ओहदेदार और कारकुन इख्तलाफात में ना पड़ें, पार्टी में इख्तलाफ रहता है और यही जमहूरियत है। शेख रशीद के साथ अब इत्तेहाद नहीं होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घिनौना प्रोपेगेंडा, विफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में ग्रेड 20 का IB और ISI का रुकन भी शामिल होगा। इस्लामाबाद पुलिस के DIG PTA का नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा। टीम जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने वाले जिम्मेदारों का तयन करेगी। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में वजारत दाखिला को जमा कराएगी। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ मुहिम शुरू की गई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट की हिमायत का ऐलान, बल्ले के निशान के अदालती फैसले की तायद कर दी। जजिस पर तस्हीह की मुहिम की मजम्मत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि वकला ऐसे रिमार्क्स ना दें जिनसे जजिस की तौहीन हो। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा किसी ने फैसलों पर कानूनी तनकीद नहीं की, जजिस को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा PTA और FIA खामोश तमाशाई ना बने। वकला तंजीमों ने तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है दस्तूर की पामाली पर वकला रहनुमाओं ने क्यों रद्द-ए-अमल नहीं दिया। चारों सूबों मरकज को गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर मुंतखब हुकूमतों के चुंगल में दिया गया। उनके कानों पर जू नहीं रेंगी। जजों को धमकियां देने पर कोई भी शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर मुबैना निकाह केस में फर्द जुर्म आयद। मुबैना निकाह केस में बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। बानी चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार, चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। अदालत का बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी। वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। जज ने इस्तफसार किया बुशरा बीबी बगैर इजाजत कैसे गईं। वकील उस्मान गुल ने कहा तबीयत की खराबी की वजह से अस्पताल गई हैं। बानिया PTI ने रोस्टम पर आकर बयान दिया, खावर मानिका को 6 साल बाद याद आया कि निकाह गैर शरई था। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केस, जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी हैं। अदालत कलअदम करार दे। दरख्वास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर में PTI की मुश्किलात कम ना हो सकी। PP 166 के टिकट होल्डर खालिद गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा को 9 मई वाक़े के मुकदमे में पकड़ा गया। खालिद गुज्जर ने कुछ अरसा कबल जमान पार्क के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में जमानत कराई थी। शेख रशीद हसास इदारे के ऑफिस पर हमला केस में गिरफ्तार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को अहाता अदालत से पकड़ा गया। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। पुलिस आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 13 मुकदमात में शेख रशीद और दीगर मुलजिमों की जमानत मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा लतीफ़ खोसा साहिब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मजला असमत से मुतालिक केस के दौरान हुआ।